हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार चंद्रा एकेडमी द गाइड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, जैसे कि आप सबको पता है, हम लोग एमसीक्यू सीरीज लेकर के आए हैं, है ना, जो बेसिकली डेडिकेटेड है सीजी कांस्टेबल, आबकारी आरक्षक, सीजीपीएससी, व्यापम एंड अदर जो भी एग्जाम होते हैं जिसमें सीजी से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज को आगे आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा सीजी जियोग्राफी पार्ट 3। ठीक है, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के उसको देख सकते हैं। आज हमारा जो वीडियो रहेगा, सेशन रहेगा, ये आपका कौन सा पार्ट रहेगा जी? पार्ट 3। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सीजी जियोग्राफी पार्ट 3। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है जी? छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में मेन कितने सॉइल पाए जाते हैं आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 प्रकार के पाए जाते हैं, कि 3 प्रकार के पाए जाते हैं, कि 5 प्रकार के पाए जाते हैं, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार के सॉइल मिलते हैं जी? तो आपको पता होना चाहिए छत्तीसगढ़ में बेसिकली मुख्य रूप से हमें कितने प्रकार के सॉइल देखने को मिलेगा? 5 प्रकार के सॉइल देखने को मिलता है, याद रखिएगा। ठीक है, कौन कौन से 5 प्रकार के सॉइल मिलते हैं, इनसे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स को देखिए। देखिए भाई, किस एरिया में कौन से सॉइल हमें देखने को मिलेगा? एक होता है लाल पीली मिट्टी। कौन सी मिट्टी जी? लाल पीली मिट्टी। ठीक है, यह आपका मध्य छत्तीसगढ़, उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्रों में हमें देखने को मिलेगा। एक आपका एरिया है जसपुर सामरी पाट प्रदेश का, यहां पे आपको लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। लेटेराइट क्या मिलेगी जी? मिट्टी। ठीक है, इसके बाद हम देखें यहां पे आपका थोड़ा सा साउथ वाला एरिया, तो यहां पे लाल बलुई मिट्टी मिलेगी। कौन से सॉइल मिलेगी जी? लाल बलुई मिट्टी देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें यहां पे थोड़ा सा सुकमा के एरिया में, कौन से एरिया में जी? सुकमा के कोंटा तहसील के एरिया में, तो यहां पे आपको लाल दोमट मिट्टी देखने को मिलेगा। कौन सी मिट्टी देखने को मिलेगा जी? लाल दोमट मिट्टी। ठीक है, देखिए अभी तक कितने हुए? 4। एक और सॉइल है आपका जो हमें इस मैकल सेडी रेंज में देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं जी? काली मिट्टी। ठीक है, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? तो 5 प्रकार की मिट्टियां देखने को मिलेगा। एक आपका मध्य छत्तीसगढ़ और थोड़ा सा उत्तर छत्तीसगढ़ के तरफ देखे तो कौन सी मिट्टी जी? लाल पीली मिट्टी। जसपुर सामरी पाट प्रदेश के क्षेत्र में देखे तो लेटेराइट मिट्टी। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र की अगर देखे तो लाल बलुई मिट्टी। और सुकमा के कोंटाल तहसील के क्षेत्र में देखे तो क्या मिलेगा जी? लाल दोमट मिट्टी। और ये मैकल श्रेणी के रेंज में हमें कौन सी सॉइल देखने को मिलेगा जी? काली मिट्टी। चलिए इसी से जुड़े हुए इसके परसेंटेज भी बता देता हूं कि कितने कितने परसेंट हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं भाई कौन कितने प्रकार कितने परसेंट में मिलेगी। देखिए लाल पीली मिट्टी की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में लगभग 50 से 55% ये आपका पाई जाती है, जो कि सबसे ज्यादा है। सबको पता होगा सबसे ज्यादा मात्रा में छत्तीसगढ़ में किस प्रकार की सॉइल मिलता है, अगर पूछे तो क्या लगाइएगा जी? लाल पीली मिट्टी। ठीक है, इसके बाद लाल बलुई की अगर बात करें तो लाल बलुई मिट्टी आपका 30 से 35% देखने को मिल जाएगा। 30 से कितना परसेंट जी? 35%। ये लमसम डाटा है ना। ठीक है, लाल दोमट मिट्टी की अगर बात करें तो ये 10 से 15% आपको देखने को मिलेगा। और
लेटेराइट मिट्टी 3 से 5% देखने को मिलेगा, और कुछ मात्रा में आपका देखने को मिलेगा जी कौन सी मिट्टी जी, काली मिट्टी। तो याद रखिएगा भाई, सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली छत्तीसगढ़ में अगर सॉइल पूछे तो क्या लगाना है जी, लाल पीली मिट्टी है, जो कि लगभग 50 से 55% हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसका आंसर याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में टोटल कितने प्रकार के सॉइल मिलते हैं जी, 5 प्रकार के सॉइल मिलते हैं। लेटेराइट, लाल पीली मिट्टी, लाल बलुई मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी और काली मिट्टी। यहीं पे कुछ पॉइंट्स और बता देता हूं, जैसे कि इसके स्थानीय नाम, क्योंकि देखिए यहाँ पे स्थानीय नाम से रिलेटेड भी क्वेश्चन है सेकंड में, तो इनके स्थानीय नाम की भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम होता है मटासी। क्या होता है जी, मटासी। याद रखिएगा, मटासी मिट्टी किसको कहते हैं अगर पूछे तो लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम हमें क्या मिलेगा जी, मटासी देखने को मिलेगा। लाल बलुआ मिट्टी की बात करें तो लाल बलुआ मिट्टी को स्थानीय रूप से टिकरा मिट्टी कहते हैं। क्या मिट्टी कहते हैं जी, टिकरा मिट्टी के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, इसी तरह हम देखें लेटेराइट मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा, भाटा या मुर्मी मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको जी, भाटा या मुर्मी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस मिट्टी को जी, लेटेराइट मिट्टी को। और काली मिट्टी की बात करें तो इसको कई नामों से जाना गया है, जैसे इसको कन्हार मृदा, कन्हारी मिट्टी, इसी को भर्री, इसी को रेगुर, इसी को चीका मिट्टी, इसी को चेरनोजम मृदा भी कहते हैं, चेरनोजम सॉइल। ठीक है, तो ये सारे नाम हमें देखने को मिलेगा किसको जी, काली मिट्टी का। याद रखना, कन्हार, भर्री, रेगुर, चीका, चेरनोजम, ये सभी किसका नाम है जी, काली मिट्टी का हमें देखने को मिलेगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, ये अभी इसी से रिलेटेड है। तो लाल पीली मिट्टी है तो स्थानीय नाम क्या है। देखिए यहाँ पे लाल पीली मिट्टी के लिए स्थानीय नाम पूछा गया है। मैंने अभी बताया आपको कि लाल पीली मिट्टी का स्थानीय नाम क्या होता है जी, मटासी। क्या होता है, मटासी। तो ये आपका हो जाएगा, देखिए कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन। लाल पीली मिट्टी को याद रखिएगा, मटासी मिट्टी के नाम से जानते हैं। क्लियर है जी। छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी पूछे तो क्या लगाइएगा, लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है, तो क्या लगाना है जी, मटासी। भाटा या मुर्मी है ना, भाटा या मुर्मी मिट्टी मैंने अभी बताया किस मिट्टी को कहते हैं जी, लेटेराइट मिट्टी को। किसको कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी का नाम होता है, याद रखिएगा। कन्हार अभी मैंने बताया आपको, कन्हार मिट्टी किसको कहते हैं, काली मिट्टी को। ठीक है, और डोरसा के बारे से आगे मैं बताऊंगा, ये दो मिट्टियों का मिश्रण माना गया है। ठीक, याद रखना, पहला का आंसर सी हो जाएगा और दूसरा का आंसर क्या हो जाएगा जी, बी ऑप्शन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी सॉइल से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, चलिए इसको देखते हैं भाई। देखिए डोरसा मिट्टी किन मिट्टियों का मिश्रण होता है। ठीक है, ये बार बार आजकल सीजीपीएससी, व्यापम और जो एग्जाम होते हैं आपके स्टेट लेवल के, उसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कि डोरसा मिट्टी कौन से दो मिट्टियों का आपका मिश्रण माना गया है। तो चलिए भाई देखते हैं, यहाँ पे एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर आंसर तो मिल ही जाएगा। देखिए ये डोरसा मिट्टी है, डोरसा मिट्टी, ये दो मिट्टियों का मिश्रण माना गया है। एक काली मिट्टी, कौन सी मिट्टी जी, काली मिट्टी, और एक आपका लाल पीली मिट्टी। तो याद रखना, दो मिट्टियों का मिश्रण माना गया है किसको जी, डोरसा मिट्टी को। एक को कहते हैं काली मिट्टी और एक कौन सा जी, लाल पीली मिट्टी। लेकिन यहाँ पे देखिए उसके स्थानीय नामों से रिलेटेड दिया है, तो काली मिट्टी को हम कन्हार मिट्टी कहते हैं। क्या मिट्टी कहते हैं जी, कन्हार। जबकि लाल पीली मिट्टी को हम क्या बोलते हैं जी, अभी मैंने बताया मटासी। क्या बोलते हैं भाई, मटासी। तो इस तरह से आपका कन्हार और मटासी के मिलने से कौन सी मिट्टी बनती है जी,
डोरसा मिट्टी देखने को मिलेगा। देखिए कौन से ऑप्शन में है, तो कन्हार और मटासी देखिए आपको मिल जाएगा सी ऑप्शन में। यही इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा जी, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, आपने जो पढ़ा है बिल्कुल सत्य है, बस उसके डेप्थ में जाने की जरूरत है। देखिए यहां पे मान लीजिए आप क्वेश्चन में दे दिया रहता या आप पढ़े रहते काली मिट्टी और लाल पीली मिट्टी के मिश्रण से डोरसा मिट्टी का निर्माण होता है, और अगर मान लीजिए काली मिट्टी को कन्हार नाम से भी जानते हैं और लाल पीली को मटासी के नाम से जानते हैं, ये पता नहीं रहेगा तब कैसे करोगे। इसीलिए चीजों को थोड़ा सा अच्छा से पढ़ना है ताकि उसके अदर नेम से भी आपको क्वेश्चन पूछे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखना कन्हार मिट्टी और मटासी मिट्टी के मिश्रण से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है जी, डोरसा मिट्टी का निर्माण होता है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, सी। चलिए इसके बाद देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं? तो मैंने अभी अभी आपको बताया, चाहे रेगुर पूछे चाहे कन्हार पूछे, ये सारे नाम आपका कौन से सॉइल का है जी, काली मिट्टी का। कौन सी मिट्टी का, काली मिट्टी के नामों को याद रखना, ये नाम बार बार पूछे जाते हैं। काली मिट्टी को भर्री मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहते हैं। काली मिट्टी को कपासी मिट्टी क्यों कहते हैं? क्योंकि काली मिट्टी में बहुत अच्छा मात्रा में होता है कौन सा फसल जी, कपास। इसीलिए इसको हम किस नाम से जानते हैं, कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना। इसी को चिका मृदा भी कहते हैं, चिका मृदा। इसी को चेरनोजम मृदा भी कहते हैं, चेरनोजम मृदा। इसी को याद रखना स्वतः जोत मृदा भी कहते हैं। कौन सी मृदा कहते हैं जी, स्वतः जोत मृदा। और स्वतः जोत मृदा क्यों बोलते हैं जी, क्योंकि इस मिट्टी की क्वालिटी है, अगर इस मिट्टी में थोड़ा सा भी आपका पानी पड़ गया तो इसमें नमी बहुत दिनों तक बनी रहती है। लेकिन यदि इस मिट्टी में अगर नमी खत्म हो गया, पानी आपका बिल्कुल सूख जाता है, तो इस मिट्टी में बड़े बड़े क्या पड़ जाते हैं जी, दरार पड़ जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े जो दरार पड़ जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि इसमें किसी ने हल चला दिया है। इसीलिए इस मिट्टी को याद रखिएगा, स्वतः जोत मृदा भी कहते हैं, चेरनोजम, चिका, कपासी, रेगुर, भर्री, ये सारा नाम हमें किसका देखने को मिलेगा जी, काली मिट्टी का देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन भी सॉइल से ही रिलेटेड है, पढ़ते हैं भाई। मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ठीक है, या इसको ऐसे भी क्वेश्चन कह सकते हैं, लाल पीली मिट्टी का लाल रंग किस कारण से होता है? तो याद रखना लाल पीली मिट्टी का दोनों ही रीजन बता देता हूं कि किस कारण के वजह से लाल रंग होता है और किस कारण के वजह से पीला होता है। तो देखिए भाई, लाल रंग का कारण क्या है इसमें और पीला रंग का कारण क्या है? तो इसको याद रखें, लाल को फेरस ऑक्साइड के वजह से होता है। किसके वजह से जी, फेरस ऑक्साइड के वजह से ये कौन से रंग का दिखता है जी, लाल रंग का दिखता है। और पीला रंग किस वजह से दिखता है, तो फेरिक ऑक्साइड के वजह से, फेरिक ऑक्साइड। ठीक है भाई, एग्जाम में बार बार इस क्वेश्चन को पूछता है, याद रखना लाल रंग का वजह है फेरस ऑक्साइड जिसका फार्मूला Fe2O3। ठीक है, और पीला रंग होने का कारण फेरिक ऑक्साइड जिसका फार्मूला Fe3O4 होता है। तो ये आपका देखिए क्या क्वेश्चन है जी, मिट्टी का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्या लगाएंगे जी, फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति के वजह से ये लाल रंग का दिखता है। अगर पीला पूछता तो क्या लगाते, फेरिक ऑक्साइड आपको लगाना होता। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है
और आजकल बार बार कर्क रेखा, आईएसटी रेखा से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए भाई, छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों से कर्क रेखा गुजरती है, एक मैप के थ्रू देख लेते हैं इसको। आप सभी को पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तरी छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। कौन से छत्तीसगढ़ से जी? उत्तरी छत्तीसगढ़, यहां से कह सकते हैं ये। और यहाँ पे जिले कौन कौन से मिल जाएंगे? तो एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर जिला। इसके बाद देखेंगे तो कोरिया जिला। कौन सा जिला जी? कोरिया। इसके बाद सूरजपुर जिला और इसके बाद कौन सा जिला जी? बलरामपुर जिला। तो याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो 4 जिलों से कर्क रेखा गुजरती है। कितने जिलों से जी? 4 जिलों से। कौन कौन? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर और क्या लगाना है जी? बलरामपुर। क्वेश्चन में क्या पूछा है देखिए, छत्तीसगढ़ के किन जिलों से कर्क रेखा गुजरती है? तो कोरिया तो ठीक है, सरगुजा दिया है मतलब गलत हो गया है। कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, तो कहीं न कहीं बी ऑप्शन राइट हो रहा है। कोरबा से नहीं गुजरता, जसपुर से नहीं गुजरता, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा जी? बी ऑप्शन। अभी प्रेजेंट में याद रखना, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, इन चारों जिलों से कौन सी रेखा गुजरती है जी? कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, सर्वाधिक लंबाई कर्क रेखा की छत्तीसगढ़ में कौन से जिले में है पूछे तो क्या लगाना है जी? बलरामपुर जिले में है। और सबसे कम लंबाई किस जिले में है? तो कम लंबाई के रूप में याद रखिएगा आप लोग कोरिया जिला। कौन सा जिला जी? कोरिया जिला में कम लंबाई आपका देखने को मिलेगा कर्क रेखा का। और सबसे ज्यादा लंबाई कौन सा जिला जी? बलरामपुर जिले में देखने को मिलेगा। क्लियर है? चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए छठवां क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए, एक हमारा यहाँ पे प्रमोशनल एक बैनर है, इसको भी थोड़ा सा देखना है। आप सभी को पता होना चाहिए, चंद्रा एकेडमी द गाइड के तरफ से एक नया बैच लॉन्च किया गया है, जिसको आप जानते होंगे शिक्षक भर्ती। जैसे कि आप सभी को पता होगा, प्रेजेंट में एक न्यूज आ रहा है, कह सकते हैं कि सरकार के द्वारा आगामी आपका टाइम में शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आने वाली है। तो भाई जब शिक्षक भर्ती की वैकेंसी आएगी तो क्या 1 दिन में या 10 दिन में या 1 महीने में इसकी तैयारी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। याद रखिएगा, किसी भी सिलेबस को पढ़ने के लिए आपको क्या चाहिए जी? टाइम चाहिए। और वो टाइम आपको किसी के थ्रू जुड़ करके उसको सही यूज करना है, कह सकते हैं, तभी पूरा सिलेबस कवर होगा। और उस सिलेबस के माध्यम को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और सिलेक्शन हो जाएगा। इसीलिए चंद्रा एकेडमी द गाइड के तरफ से शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए एक नया बैच लाया गया है, जिसका आपका स्टार्टिंग डेट कौन सा है जी? 28 जुलाई 2025। ठीक है, 28 जुलाई से नया बैच आ रहा है। तो आप लोग आइए, जुड़िए, अपनी तैयारी को आपका क्या कीजिए जी? बूस्ट कीजिए, और बूस्ट करके आपका पोस्ट ले लीजिए। ठीक है, जिसका ड्यूरेशन 6+2 मतलब 6 मंथ में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन 2 माह और आपको क्या कराया जाएगा जी? रिवीजन दिया जाएगा। ठीक है, जो भी आप पढ़े रहेंगे उसका, तो आपका 6+2 याद रखना। इसमें आपको हाई लेवल के क्लासेस देखने को मिलेगा, उत्कृष्ट क्लास टेस्ट मिलेगा, अंत में रिवीजन क्लास मिलेगा 2 माह का, और राज्य स्तरीय टेस्ट सीरीज से बेहतर आकलन होगा। पूरे आपका स्टेट में जितने भी आपके एस्पिरेंट रहेंगे सबसे जुड़ करके टेस्ट सीरीज होगा, और उसमें आपका बेहतर आकलन देखने को मिलेगा। एक चीज और याद रखिएगा, इसमें राज्य की सबसे बड़ी जो टीम है वो आपको गाइड करेगी, आपको पढ़ाएगी, टीच करेगी। देख सकते हैं चंद्रा एकेडमी द गाइड की टीम, जो कि राज्य की सबसे बेहतर टीम मानी जाती है,
जिसके द्वारा पढ़ाया गया जो आपका सब्जेक्ट है वो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया जाएगा और डायरेक्ट वहां से क्वेश्चन मिलेंगे और डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा यार, सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छी टीम जब तक नहीं रहेगी तब तक आपका उसका कोई मतलब नहीं है, आप सभी को पता होगा। तो एक बेहतरीन टीम मिलेगा और टीम के माध्यम से आपको 6+2 मतलब 8 मंथ में इसको कंप्लीट करा करके आपका सिलेबस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए जुड़िए चंद्रा एकेडमी द गाइड से और अपने शिक्षक बनने के जो सपना है उसको क्या कीजिए जी, पूरा कीजिए। चलिए भाई आगे हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 7वां क्वेश्चन है। देखिए भाई 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ते हैं चलिए इसको। छत्तीसगढ़ का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार दोनों से रिलेटेड देखिए क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम लोग समझ लेते हैं कि अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां है और देशांतरी विस्तार कहां से कहां है। तो देखिए भाई ये हमारा प्यारा छत्तीसगढ़, इसके अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार की हम चर्चा करें तो 1746 उत्तरी अक्षांश से लेकर, ठीक है, 17.46 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 24.5 उत्तरी अक्षांश। याद रखना 1746 उत्तरी अक्षांश से लेकर 24.5 उत्तरी अक्षांश, यह हमारा क्या है जी, अक्षांशीय विस्तार है। इसी तरह देशांतरी विस्तार की अगर बात करें तो 80-15 पूर्वी देशांतर से लेकर, ठीक है भाई, 80-15 पूर्वी देशांतर से लेकर 84-25 पूर्वी देशांतर। कई लोग को लग रहा होगा कि सर ये दोनों ही पूर्वी पूर्वी क्यों आ रहा है और ये अलग अक्षांश वाला उत्तरी क्यों आ रहा है। तो आप सभी को पता होगा कि भारत कहां पे है यार, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो अक्षांश में उत्तरी अक्षांश आएगा, उत्तर में हम लोग हैं तो, और देशांतर में पूर्व में है। तो याद रखना अक्षांश में कहां से कहां जी, 1746 उत्तरी अक्षांश से लेकर 24-5 उत्तरी अक्षांश के बीच छत्तीसगढ़, और देशांतर में कहां पर है तो 80.15 मिनट से आपका 84.25 मिनट, यह हमारा क्या है जी, देशांतरी विस्तार देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए भाई देखिए ऑप्शन में 1746 उत्तरी अक्षांश से 24-5 दक्षिणी अक्षांश गलत, क्योंकि हम दक्षिणी अक्षांश में है ही नहीं, उत्तरी अक्षांश में है। 1746 उत्तरी अक्षांश से 24-5 उत्तरी अक्षांश, तो ये आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए 1746 उत्तरी अक्षांश से 24-5 उत्तरी अक्षांश हमारा क्या है जी, अक्षांशीय विस्तार है। इसी तरह छत्तीसगढ़ का देशांतरी विस्तार की बात करें तो 80-15 पूर्वी देशांतर से 84-25 पश्चिमी देशांतर गलत, 80-15 पूर्वी देशांतर से 84-25 पूर्वी देशांतर, ये बिल्कुल सही है। इसको ऐसे रट लीजिए 1746 उत्तरी अक्षांश से 24-5 उत्तरी अक्षांश, और देशांतर में 80-15 पूर्वी देशांतर से 84-25 पूर्वी देशांतर। मेरे साथ दो बार बोलिए, 1746 24-5 उत्तरी अक्षांश दोनों, 80-15 84-25 पूर्वी देशांतर दोनों ही याद रखिए। ठीक है, 1746 24-5 80-15 84-25, 1746 24-5 80-15 84-25। अक्षांश में उत्तरी अक्षांश याद रखना दोनों ही रहेगा, और देशांतर में कौन सा देशांतर दी, पूर्वी देशांतर की याद आपको रखना है। ठीक है, तो दोनों का देखिए राइट ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं भाई इसको। भारतीय मानक समय रेखा जिसको हम IST कहते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, किन जिलों से गुजरती है। ठीक है, देखिए भाई ये जो भारतीय मानक समय रेखा है IST रेखा, ये आप सभी को पता होगा समय निर्धारण के लिए, आपका समय निर्धारण के लिए इस लाइन को खींचा गया है।
और भारत में ये 82.5 पूर्वी देशांतर से खींचा गया है। ठीक है भाई, कहां से है जी? 82.5 पूर्वी देशांतर से आपका लिया गया है। याद रखना, आईएसटी रेखा जो भारत के कितने राज्यों को जी? भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो याद रखना, भारत से भी अगर पूछे गुजरती है कितने राज्यों से जी? 5 राज्यों से। कौन कौन? तो भारत से भी रिलेटेड देखिए, यूपी, एमपी, सीजी, ओडिशा और आपका आंध्रा। तो ये 5 राज्य है जहां से क्या गुजरती है जी? आईएसटी रेखा। इसी तरह हमारे छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट में 7 जिलों से आपका गुजरती है कौन सी रेखा जी? आईएसटी रेखा। कौन कौन से 7 जिले हैं? तो देखिए भाई, कोरिया जिला से, सूरजपुर जिले से, ठीक है। इसके बाद देखिए कोरबा जिला, जांजगीर चांपा जिला, बलौदाबाजार जिला, महासमुंद जिला और गरियाबंद जिला। ठीक है, तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इन 7 जिलों से आप याद रखेंगे आईएसटी रेखा गुजरी है। कोरिया, सूरजपुर, कोरबा, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद और कौन है जी? गरियाबंद। भारत के कितने राज्यों से गुजरी है? तो 5 राज्यों से गुजरी है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। एक क्वेश्चन और पूछता है कि आईएसटी रेखा और कर्क रेखा ये दोनों कहां पे क्रॉस करते हैं एक दूसरे को? तो आईएसटी रेखा और कर्क रेखा सबको पता होना चाहिए आपका हमारे राज्य में छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। और छत्तीसगढ़ के किस जगह, किस जिले की बात करें तो कोरिया जिला। ठीक है, और कोरिया जिला में भी माना जाता है सोनहट का क्षेत्र, बालम पहाड़ या सोनहट का जो क्षेत्र है वहां पे क्रॉस करता है। तो याद रखना, ये पीएससी में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि आईएसटी रेखा और कर्क रेखा कहां पे एक दूसरे को क्रॉस करती है? तो जी छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला और कोरिया जिला का सोनहट या बालम पहाड़ के क्षेत्र में एक दूसरे को क्या करते हैं? ये क्रॉस करते हैं। ठीक है, तो देखिए भाई ऑप्शन देख लेते हैं। बलरामपुर, सरगुजा गलत, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, महासमुंद। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, और कौन कौन है? तो कोरिया है, सूरजपुर है, कोरबा है और बाकी मैं यहाँ पे लिख चुका हूं। चलिए आगे देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की अधिकतम चौड़ाई है। चौड़ाई कहने का मतलब हमारा पूर्व से पश्चिम का विस्तार कितना है, कितना किलोमीटर की चौड़ा है, यह आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो चलिए उत्तर से दक्षिण भी देख लेते हैं और पूर्व से पश्चिम भी देख लेते हैं। देखिए भाई, हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तर से कहने का मतलब बलरामपुर जिले से सुकमा जिले तक, ठीक है, और दक्षिण इसी तरह पश्चिम से पूर्व, कहने का मतलब बीजापुर से लेकर कौन सा जिला जी? जसपुर जिला, यही पूर्वोत्तर जिला है हमारा। इनकी लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो याद रखना, उत्तर में बलरामपुर जिले से लेकर सुकमा जिले तक हमारी जो लंबाई है वो आपका 700 से 800 किलोमीटर माना जाता है। कितना माना जाता है जी? 700 से 800 किलोमीटर की जो लंबाई है छत्तीसगढ़ की उत्तर से दक्षिण तक। ठीक है, पश्चिम से पूर्व तक की चौड़ाई हमारी कितनी है? तो ये माना जाता है 435 किलोमीटर। कितना माना जाता है जी? 435 किलोमीटर। तो देखिए भाई, ये तो हो गया। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देख रहे हैं तो अधिकतम चौड़ाई की बात कर रहे हैं तो कितना लगाना है जी? 435 किलोमीटर आपको देखने को मिलेगा। याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है जी? 700 से 800 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई कितनी है हमारी? 435 किलोमीटर। ठीक है, जैसे इंडिया का हम लोग पढ़ते हैं कि इंडिया का उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है जी?
3233 किलोमीटर, यही आपका डाटा आता है। और पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई कितनी है? तो 2933 किलोमीटर। ये 14 होता है, 3214 किलोमीटर। ठीक है भाई। तो इसी तरह याद रखना, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 700 से 800 हमारी लंबाई है, और आपका चौड़ाई की बात करें तो 435 किलोमीटर देखने को मिलता है। ठीक, तो देखिए भाई इसका राइट आंसर सी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 11वां क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। चलिए 11वां क्वेश्चन क्या है, देखिए छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? ठीक है, वृष्टि छाया प्रदेश किसको कहते हैं यही पहले समझ लीजिए। वृष्टि छाया प्रदेश कहने का मतलब होता है ऐसा क्षेत्र जहां पर किसी पर्वत वगैरह के वजह से वर्षा बहुत कम होती है, नहीं के बराबर होती है। ऐसे क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं जी? वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। ठीक है, और आप सभी को पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ में एक श्रेणी है जो सतपुड़ा माउंटेन का आगे का विस्तार है, उसका नाम क्या है जी? मैकल श्रेणी। और मैकल श्रेणी के वजह से हमारे छत्तीसगढ़ के कुछ जिले जो हैं वो आपके कैसे प्रदेश की कैटेगरी में आते हैं जी? वृष्टि छाया क्षेत्र की कैटेगरी में आते हैं। तो चलिए भाई देख लेते हैं। देखिए दोनों चीजों को समझिएगा, भारत के प्रोस्पेक्टिव में भी थोड़ा सा समझेंगे और छत्तीसगढ़ के प्रोस्पेक्टिव से भी। देखिए भारत में एक माउंटेन है जिसको हम क्या बोलते हैं जी? सतपुड़ा माउंटेन, सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, और इसी सतपुड़ा पर्वत का एक जो अग्र विस्तार है उसको हम मैकाले पर्वत कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? मैकाले पर्वत। और यही मैकाले पर्वत हमारे छत्तीसगढ़ तक आया हुआ है, जिसको मैं ऐसे बना रहा हूं आपके लिए। ठीक है, यह आपका मैकाले पर्वत याद रखिएगा। और इसी को हम छत्तीसगढ़ में किस नाम से जानते हैं? तो इसको मैकल श्रेणी के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी तो यही क्वेश्चन बन जाता है कि ये जो मैकल श्रेणी है वो कौन से पर्वत का हिस्सा है? तो क्या लगाएंगे जी? सतपुड़ा माउंटेन का एक हिस्सा माना गया है। ठीक है, ये हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिलों को कवर करता है? तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, ये जो सारे जिले हैं इसको ये कवर करके रखता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत कम क्या होती है जी? वर्षा होती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसीलिए इन जिलों को हम लोग किस नाम से जानते हैं जी? वृष्टि छाया जिले, वृष्टि छाया जिले, या इसी को हम छत्तीसगढ़ में मैकल श्रेणी जिले कहते हैं। क्या जिले बोलते हैं जी? मैकल श्रेणी जिले। अब देखिए भाई कौन कौन से यहाँ पे दिख रहे हैं, हमें पूछा क्या है जी? छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है? दुर्ग नहीं है, कोरबा नहीं है, बिलासपुर नहीं है, कौन सा ऑप्शन है जी? कवर्धा। ठीक है, जो हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे कम वर्षा क्षेत्र भी माना जाता है। सबसे कम वर्षा का क्या माना जाता है जी? क्षेत्र माना जाता है। कौन सा जिला जी? कवर्धा। तो याद रहेगा छत्तीसगढ़ में आपका मैकल श्रेणी किसका हिस्सा है? तो जी सतपुड़ा माउंटेन का। मैकल श्रेणी कौन कौन के जिले को आपका कवर करके रखा है? तो गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव। और इन जिलों को हम किस नाम से जानते हैं? तो वृष्टि छाया जिले या मैकल श्रेणी जिले के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होता है। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्लाइमेट से रिलेटेड, वर्षा से रिलेटेड कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पे होती है। चलिए देखिए इसका क्या होगा। देखिए भाई छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होता है तो कहां पे होता है? अबुझमाड़ की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी, देवगढ़ की पहाड़ी की मैकल श्रेणी। तो इसमें देखिए मैकल श्रेणी ऑप्शन में दिया, इसको तो पहले काट ही दो। मैकल श्रेणी तो कम वर्षा का क्षेत्र है यार। ठीक है,
अबुझमान की पहाड़ी की बात करें तो यही इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अबुझमान की पहाड़ी जो कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में होगा यार? नारायणपुर जिला। याद रखना, अबुझमान की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में है अगर पूछे तो क्या लगाना है जी? नारायणपुर जिला। और यहाँ पे वार्षिक वर्षा 187 सेंटीमीटर से भी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है जी। याद रखना, छत्तीसगढ़ के जो क्षेत्र है अबुझमान की पहाड़ी नारायणपुर जिले में, यहाँ का वार्षिक वर्षा 187 सेंटीमीटर से भी ज्यादा देखने को मिलेगा और ये छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र माना गया है। सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र। ठीक है भाई। इसीलिए अबुझमान की पहाड़ी के क्षेत्र को हम किस नाम से जानते हैं जी? इसको हम छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी या मासिन राम भी कहते हैं। ठीक है भाई। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी या मासिन राम किसको कहा जाता है पूछे तो अबुझमान की पहाड़ी को कहा जाता है। और अबुझमान की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में जी? नारायणपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा। अब ये चेरापूंजी और मासिन राम से इसकी तुलना क्यों की जाती है तो जानते होंगे, ये जो चेरापूंजी और मासिन राम नाम का जगह है ये हमारे भारत के कौन से राज्य में मिलेगा जी? मेघालय। कहाँ मिलेगा? मेघालय, जहां पे 3 पहाड़ियां हैं। एक को बोलते हैं गारो, एक को बोलते हैं खासी और एक को बोलते हैं जयंतिया। ठीक है। ये 3 माउंटेन देखने को मिलेगा, गारो, खासी, जयंतिया, जिसमें एक खासी पहाड़ी पर यह मासिन राम या चेरापूंजी आपका उपस्थित है। और आप सभी को पता होना चाहिए मासिन राम चेरापूंजी पूरे विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा क्षेत्र माना गया है। ठीक है। भारत का तो है ही, साथ साथ पूरे विश्व का सबसे वर्षा क्षेत्र कौन है यार? मासिन राम या चेरापूंजी, जो कि मेघालय राज्य के आपका कौन सी पहाड़ी में स्थित है पूछे तो खासी पहाड़ी में देखने को मिलेगा। इसीलिए ये हम पूरे विश्व का है, भारत का भी सबसे आपका वर्षा क्षेत्र है। तो छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा वर्षा क्षेत्र अबुझमान की पहाड़ी से इसकी क्या की जाती है जी? तुलना की जाती है। क्लियर है? तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, एग्जाम में कोई सा भी पॉइंट आपको पूछा जा सकता है। नारायणपुर जिला, वार्षिक वर्षा 187 सेंटीमीटर, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र, इसको छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी या मासिन राम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आपका जो क्षेत्र है यह आपका भारत का विश्व का सबसे ज्यादा क्या माना गया है जी? वर्षा क्षेत्र माना गया है। और इन दोनों की हम क्या कर देते हैं जी? तुलना कर देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन याद रखना ए ऑप्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई 13 नंबर का क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। देखिए भाई 13वां क्वेश्चन पढ़िए। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा खाली स्थान से होती है। ठीक है। छत्तीसगढ़ में कहां से सबसे ज्यादा वर्षा होता है, किस मानसून से होता है, ऐसा आपका क्वेश्चन बार बार पीएससी व्यापम देखने को मिलेगा। तो जानते हैं यार पूरे भारत में साथ साथ छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है किससे होता है जी? दक्षिण पश्चिम मानसून से। क्या लगाएंगे इसका आंसर जी? दक्षिण पश्चिम मानसून से आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये हमारा इंडिया का साउथ वाला एरिया और ये हमारा क्या है जी? छत्तीसगढ़। यहां से आपका मानसून आता है जिसको हम कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून। क्या बोलते हैं जी? दक्षिण पश्चिम मानसून, जो जून के महीने में 1 जून कह सकते हैं, इस टाइम पीरियड में हमारे आपका कहां पे आता है जी? इंडिया में आता है कह सकते हैं। और आ करके यहाँ पे देखिए अरब सागर, क्या सागर है जी? अरब सागर। यहाँ पे आपका हिंद महासागर और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल। ठीक है। इन सब क्षेत्रों से पर्याप्त मात्रा में नमी धारण किए हुए आता है और आ करके ये हमारे 2 शाखाओं में बढ़ जाएगा। एक शाखा अरब सागर शाखा और एक शाखा कौन है जी? बे ऑफ बंगाल शाखा।
पता होगा भारत में 10%, छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, 10% वर्षा अरब सागर के आपका क्षेत्र से शाखा से, और 90% वर्षा किससे होता है जी, बे ऑफ बंगाल शाखा से देखने को मिलेगा, जो जा करके हमारे छत्तीसगढ़ में क्या करता है जी, वर्षा करता है। ठीक है, तो याद रखना इस मानसून का डायरेक्शन भी ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, क्योंकि इसका डायरेक्शन देखिए दक्षिण पश्चिम दिशा से, आपका दक्षिण पश्चिम दिशा से उत्तर पूर्व का आपका चल रहा है भाई, है ना, इसीलिए इसको हम दक्षिण पश्चिम मानसून के नाम से जानते हैं। और ये दो शाखाओं में भारत में वर्षा करेगा, अरब सागर शाखा और बे ऑफ बंगाल शाखा। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा किस शाखा से होगा, 90%, तो क्या लगाएंगे जी, बंगाल की खाड़ी शाखा से देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो इसका राइट ऑप्शन याद रखना दक्षिण पश्चिम मानसून। चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस राज्य की जलवायु कैसी है, छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है, ये बार बार एग्जाम में पूछता है भाई। चलिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण जलवायु है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है, अल्पाइन है, कि इनमें से कोई नहीं है, तो इसका राइट ऑप्शन बी ऑप्शन होगा, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। याद रखना, देखिए भारत के रिस्पेक्ट में भी छत्तीसगढ़, दोनों को ही देख लेते हैं। देखिए भाई, ये इंडिया का मैप और ये हमारा क्या है जी, छत्तीसगढ़। तो जलवायु की अगर बात करें तो दो प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन अधिकतर जो जलवायु है वह भारत की कैसी जलवायु है जी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु कहते हैं इसको, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु। ठीक है, ये याद रखना, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हमारे भारत की जलवायु है, और एक्चुअल में ये कर्क रेखा के दक्षिण क्षेत्र की जलवायु है। इसके ऊपर में देखिए यहाँ पे आपको भारत के क्षेत्र में क्या मिल जाएगा यार, हिमालय, और हिमालय का क्षेत्र थोड़ा सा ठंडा एरिया, तो यहाँ पे शीतोष्ण जलवायु भी देखने को मिलता है। कैसी जलवायु जी, शीतोष्ण जलवायु का आपका असर भी देखने को मिलेगा। तो याद रखना, मेन अगर पूछे तो उष्ण कटिबंधीय जलवायु है, और छत्तीसगढ़ के कुछ जो आपके कर्क रेखा के उत्तर के जिले हैं वहां पे शीतोष्ण जलवायु का भी आपको प्रभाव देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, बी ऑप्शन याद रखना इसका 14 नंबर के क्वेश्चन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 15 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं इसको। छत्तीसगढ़ राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है, ठीक है, एवरेज रेनिंग कितना होता है छत्तीसगढ़ में, औसत वर्षा कितना होता है, ये आपको इसे पूछा गया है क्वेश्चन में। चलिए इसका क्या होगा जी, राइट आंसर, छत्तीसगढ़ का औसत वार्षिक वर्षा देखने को मिलेगा, याद रखना डी ऑप्शन इसका राइट होगा, 1300 से 1325 मिलीमीटर। कितना लगाएंगे जी, 1300 से 1325 मिलीमीटर, या फिर 125 से 150 सेंटीमीटर वार्षिक। ठीक है, अगर सेंटीमीटर में पूछे तो क्या लगाएंगे, 125 से 150 सेंटीमीटर, अगर मिलीमीटर में पूछे तो 1300 से 1325 मिलीमीटर हमारे छत्तीसगढ़ में क्या होती है जी, वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है। तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसको याद रखना, ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। चलिए 16 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, ये भारत से रिलेटेड है, छत्तीसगढ़ में भी आपका इसका थोड़ा सा असर देखने को मिलेगा। तो चलिए भाई, शीतकाल में कहने का मतलब ठंडी के दिनों में आपका भारत में वर्षा होती है, वो भी किससे जी, उत्तर पूर्वी, क्या है उसका कारण पूछा है ना, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, उसका कारण क्या है। चलिए भाई देखते हैं, उत्तर पश्चिम मतलब देखिए डायरेक्शन भी थोड़ा सा समझना है आपको।
देखिए भाई, ये इंडिया और इंडिया का ये वाला जो एरिया है वो क्या है जी, उत्तर पश्चिम। टाइम कौन सा आपका बोला गया है जी, ठंड के दिनों में, शीतकाल में ना, शीतकाल में। ठीक है, तो देखिए भाई, भारत के उत्तर पश्चिम जो आपके एरिया है, जिसका इफेक्ट थोड़ा सा हमारे छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, इस समय उत्तर पश्चिम दिशा में आपका जो वर्षा होता है उसका कारण माना गया है पश्चिमी विक्षोभ। क्या लगाएंगे इसका राइट ऑप्शन जी, पश्चिमी विक्षोभ से, जिसको हम वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं जी, वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं। इससे हमारे भारत के उत्तर पश्चिम दिशा की ओर क्या होती है जी, वर्षा देखने को मिलता है। कौन से टाइम पीरियड में, ठंड के शीतकाल के टाइम पीरियड में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, बी ऑप्शन होगा। ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस क्या है, तो भूमध्य सागर के क्षेत्र में कुछ चक्रवाती हवाएं चलती हैं, जो कि आगे चल के काला सागर और कैस्पियन सागर से पर्याप्त मात्रा में नमी धारण करके भारत के कौन सी दिशा में आता है जी, उत्तर पश्चिम दिशा में। और यहाँ पर ये आपका क्या करता है जी, वर्षा करता है। इसे भी माना जाता है कि ये जो हिमालय का क्षेत्र है, वहां पे ये जो वर्षा है वो जल बूंदों के रूप में नहीं होता, बर्फ के रूप में होता है, क्योंकि ठंडी ज्यादा होती है। जबकि जो ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पे ये जल बूंदों के रूप में क्या करता है जी, वर्षा करता है, जिसका थोड़ा सा प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा ठंड के टाइम पीरियड में होता है। किस दिशा से आपका हवाएं आती है, तो ये आपका पश्चिम से आती है, इसीलिए इसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं। और ये आपका हिमालय के क्षेत्र में बर्फ के रूप में आपका वर्षा करता है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में किसके रूप में जी, जल बूंदों के रूप में वर्षा होती है। तो याद रखना कौन सा ऑप्शन जी, बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का है, पढ़ते हैं। जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है, तो सीधा सीधा जानते होंगे जलवायु आपका कौन से भाषा का शब्द है जी, अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, अरबी भाषा का शब्द है क्या भाई, जलवायु, जिसका मीनिंग जानते होंगे किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र का लंबे समय का औसत जो मौसम होता है उसको हम क्या बोलते हैं जी, जलवायु कहते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ और भारत दोनों की जलवायु क्या है जी, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, जिसको आप क्लाइमेट चैप्टर में, जलवायु चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, तो 17 का आंसर याद रखना डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए भाई, इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। कुछ हमें स्टेटमेंट दिए गए हैं, इस स्टेटमेंट के आधार पर हमें सही विकल्प का क्या करना है जी, चूज करना है, चयन करना है। देखिए, छत्तीसगढ़ में शीत ऋतु में, शीत ऋतु मतलब ठंड के टाइम पीरियड में उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती हैं। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, ठंड के दिनों में उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाएं चलती हैं, तो बिल्कुल चलती हैं। ठीक है, इसी उत्तर पूर्वी मानसूनी हवाओं को हम लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं। लौटता हुआ क्या कहते हैं जी, मानसून भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है। कथन सेकंड देखते हैं, छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून पवन की अरब सागर शाखा, कौन सी शाखा जी, अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा होती है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं, दक्षिण पश्चिम मानसूनी जो पवने हैं उसकी एक शाखा आपका होती है बंगाल की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा, जिससे हमारे छत्तीसगढ़ में 90% क्या होती है जी, वर्षा होती है। तो इसका आपका हो जाएगा बे ऑफ बंगाल वाला शाखा, ना कि अरब सागर शाखा। तो याद रखना यही स्टेटमेंट क्या हो जाएगा जी, गलत, पहला स्टेटमेंट सही। जबकि मैं बता चुका हूं कि अरब सागर शाखा से हमारे छत्तीसगढ़ में ओनली और ओनली कितना परसेंट वर्षा होता है यार, 10% वर्षा देखने को मिलेगा। क्लियर है, तो याद रखना इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो आप पढ़े हैं उसको, उसमें आपका
अप्लाई करना है, क्या सही आ रहा है क्या गलत आ रहा है, उसके बाद फिर आंसर उसमें लगाना है। ठीक है, तो इसका देखिए पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है। तो देखिए कहाँ पे ऑप्शन है यार, कथन एक सत्य है परंतु कथन दो असत्य है। तो देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कौन सा ऑप्शन जी, सी ऑप्शन। याद रखना, छत्तीसगढ़ में वर्षा की अगर बात करें तो दक्षिण पश्चिम मानसून के दो शाखा हैं, अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा। अरब सागर शाखा से आपका 10% वर्षा होती है और बंगाल की खाड़ी शाखा से आपका 90% वर्षा होती है। कहां पे जी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए अंतिम स्लाइड है मेरे ख्याल से, तो ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन 19 और 20। चलिए इसकी चर्चा कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी नदी अपवाह तंत्र हैं? तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, छत्तीसगढ़ में टोटल कितने अपवाह तंत्र हैं जी? 5 अपवाह तंत्र देखने को मिलेगा। कौन कौन से 5 अपवाह तंत्र हैं देखिए थोड़ा सा। एक को बोलते हैं हम लोग महानदी अपवाह तंत्र, महानदी अपवाह तंत्र। एक को बोलते हैं क्या जी, गोदावरी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, जो कि यहां से आपका देखने को मिलेगा। एक आपका जो पश्चिम दिशा की ओर आपका है उसको कहते हैं हम नर्मदा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र। एक आपका उत्तर की तरफ ऐसे जो जाता है उसको हम कहते हैं सोन गंगा अपवाह तंत्र, और एक ऐसे करके आपका होता है जिसको हम ब्राह्मणी अपवाह तंत्र के नाम से जानते हैं, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में 5 अपवाह तंत्र है, याद रखिएगा। महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र, सोन गंगा अपवाह तंत्र और ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। इसके परसेंटेज को भी लमसम देख लेते हैं। लगभग 56% आपका देखने को मिलेगा महानदी अपवाह तंत्र, जो कि छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है ना। डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र, तो क्या लगाइएगा जी, महानदी अपवाह तंत्र देखने को मिलेगा। गोदावरी की बात करें तो लगभग 28% इसका आ जाता है। नर्मदा की बात करें तो लगभग 0.55%। यह आपका सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। सोन गंगा की अगर बात करें तो सोन गंगा का कितना आता है जी, सोन गंगा का आपका लगभग 13%, 13% देखने को मिलेगा और 1% आपका ब्राह्मणी अपवाह तंत्र का मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना भैया, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम, सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन है जी, महानदी अपवाह तंत्र लगभग 56%, और सबसे छोटा अपवाह तंत्र पूछे तो क्या लगाना है जी, नर्मदा अपवाह तंत्र लगभग 0.55% देखने को मिलेगा। ठीक है, टोटल कितने ड्रेनेज सिस्टम है तो क्या लगाएंगे जी, 5। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का 20। छत्तीसगढ़ में वर्षा संबंधी कौन सा तथ्य सही है? आपका वर्षा से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको चूज करना है। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। जसपुर सामरी पाट प्रदेश में मानसून की अरब सागर शाखा से वर्षा होती है। पहला स्टेटमेंट क्या सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग वृष्टि छाया वाला क्षेत्र है। चलिए इसके बाद देखते हैं, वर्षा ऋतु मध्य जून से मध्य सितंबर तक रहती है। बताइए जी कौन से स्टेटमेंट इसका सही होगा। और एक ऑप्शन दिया है उपरोक्त सभी। तो देखिए भाई, मैकल श्रेणी का पूर्वी भाग वृष्टि छाया वाला क्षेत्र है, बिल्कुल सही। ठीक है, वर्षा ऋतु मध्य जून, 15 जून से हम लोग छत्तीसगढ़ में मानसून मानते हैं और लगभग 15 सितंबर तक देखने को मिलेगा। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है जी, सही है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश से मानसून की अरब सागर से शाखा से वर्षा होती है, तो ये भी क्या है जी, बिल्कुल सही है। तो इसका डी ऑप्शन राइट होगा। कौन सा ऑप्शन जी, डी ऑप्शन। याद रखना 20 का कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो चलिए भाई, आई होप आपको मजा आया होगा। कमेंट जरूर किया कीजिए, आप जो कमेंट करते हैं मैं जरूर पढ़ता हूं। ठीक है,
और हो सके रिप्लाई भी देने का प्रयास करता हूं। तो जरूर आपका अच्छा लगता है तो आपका कमेंट करिए भाई, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर नए होंगे तो, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और आइए जुड़िए चंद्रा एकेडमी द गाइड से और अपनी तैयारी को क्या कीजिए, सुनिश्चित कीजिए और सरकारी नौकरी का सपना साकार कीजिए। ठीक है, बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।